आप सबका आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनकर, क्योंकि बड़ा कीमती समय है जो हमारा हाथ से निकला जा रहा है। कोई किसी चीज में मस्त है, कोई किसी चीज में मस्त है। महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर संजय, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अल मस्त है जुए में, कोई मस्ती जब आ जाती तो सारी डालती जुए। और जितने जीव को खुद मस्ती नहीं आवेगी, इतने तो हम कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन होता नहीं, वैसे बनते नहीं। कहने के लिए तो मैं भी आपके सामने 4 घंटा आँख मीच कर बैठूं, लेकिन उस आँख मीचण से भक्ति नहीं बनेगी। भक्ति तो तब बनेगी जब हम अपने विचारों को पवित्र कर लेंगे, विचार हमारे पवित्र हो जाएंगे तो हमारी भक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी। सभी ने एक संतों ने जितने संत आए सृष्टि के ऊपर, सबने एक ही इशारा दिया है, परमात्मा की तरफ चलना जीवन है। परमात्मा का सिवा हमारा कोई नहीं है। भाई ने भी कहा था कटारिया जी ने, अब वो परमात्मा ही हमारा साथी है, बाकी कोई साथी नहीं है। ये सारा कोठी बंगला महल अटारी भी जमाई बेटे पोते गाड़ी घोड़ा हमारा सारा यहीं पर रह जाएगा। कोई साथ चला, कोई साथ नहीं चला। क्यों नहीं चला? अब वो तो यहीं पे मिला है और यहीं पे रह जाएगा। यहाँ से कौन साथ लेके गया? कोई साथ लेके नहीं गया। सिकंदर बादशाह तक साथ नहीं लेके गए यहाँ से, जिन्होंने सारे देश दुनिया का माल लेकर के अपने खजाने के अंदर जमा कर दिया था। 21 कोस का बताता है, कोई 17 कोस का खजाना बताता है, कोई 24 कोस का खजाना बताता है, और उसने खजाना ठाडा भर दिया। लेकिन संत महात्मा जब आते हैं तो जीव को चेता रखते हैं। संत महात्मा हमारे को चेताने के लिए आते हैं। सिकंदर बादशाह से कहने लगे उनके गुरु, सिकंदर बादशाह जब जीव भरमा जाता है तो गुरु उसको सहारा देता है, और गुरु इस करके बनाना पड़ता है। गुरु हमारा गाइड करने वाला होता है। हमारे से रास्ते से जब हम भटक जाते हैं तो गुरु हमारा को उस रास्ते की याद दिलाता है, जिस रास्ते पे हमने जाना है, जहां से जीवात्मा आई थी उस रास्ते के ऊपर गुरु हमारे को भेज देता है। अब सिकंदर बादशाह से कहने लगा तू भटक गया था, वो तो कैसे भटका वो? अब उसने सोचा धनी है जो कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। हमने कभी ये नहीं सोचा हमारी आत्मा को हम परमात्मा से मिला ले। मन लागा यार मेरा फकीरी के अंदर। अब मन कहाँ लगता है? मन मेरा मसकरा कहूँ तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले आई शरण है कोस। और जिस मार्ग को परमात्मा मिलता है, मन जाता लेकर के हमारे को वहां पे नहीं लेकर चलता। मन तो ऐसा आराम की तरफ तो लेकर चलेगा आपको, परमात्मा की भक्ति की तरफ मन लेकर के नहीं चलेगा। मन तब लेकर चलेगा परमात्मा की भक्ति की तरफ जब आपका अंकुश होगा, उसके ऊपर आपका गुरु का आशीर्वाद होगा, तब परमात्मा की तरफ आप जा सकते हो।
नहीं तो मन हमारे को इस संसार से निकलने नहीं देता, क्योंकि मन तो यहाँ का शक्ति है। मन यहाँ पे पैदा होया है। काम क्रोध मन मद लोभ की जब लग घट में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। अब मन तो हमारे को कौन सी चीज को पैदा करता है? काम को पैदा करता है, क्रोध को पैदा करता है, मोह को पैदा करता है, लोभ को पैदा करता है, अहंकार को पैदा करता है। इस करके हमारे को मन उस परमात्मा से मिलने नहीं देता। लेकिन महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, छाए की तरफ अगर हम भागेंगे तो छाया हाथ नहीं आ सकती, उसकी तरफ तो हमें पीठ करनी पड़ेगी। अगर उसकी तरफ पीठ कर ली हमने तो छाया अपने साथ साथ हो जाएगी। आपने देखा साधु महात्मा, उनके पास में कौन सा धन होता है? कौन से कोठी बंगले होते हैं उनके पास में? कौन सी गाड़ी घोड़े होते हैं? लेकिन उनके पास में धन है। कौन सा धन? अब जिसकी हमें जरूरत है, वो मालिक के नाम का धन उनके पास में खजाना भरा हुआ है। और हमारे जैसे भी उनके चरणों में जाकर के लेट जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मत्था रगड़ते हैं उनके चरणों में जाकर के। क्यों? अब उनके पास वो दौलत है जो यहाँ की नहीं है, वो वहां की है। उस दौलत के कारण हमारे को भी वो यूं सोचते हैं, अगर भाई इनको भी कुछ ना कुछ मैं दे दूं, वो दौलत हमारे को प्रदान कर देते हैं। इसको बोलते हैं नाम दान। नाम का दान हमारे को दे देते हैं, वो दौलत होती है उनकी। और जो नाम का दान लेकर के कमाई करता है, उसके पास तो सारी दौलत आ जाती है, उसके पास किसी की कमी रह जाती है। हमारे वेद शास्त्र संत महात्मा सभी ये बात कहते हैं, उसके पास कोई दौलत नहीं रह सकती। कौन सी? अब वो नहीं रहेगी दौलत जो हमारे को यहां मिली है। हमारे को तो वो वहां से जो दौलत मिलती है संत महात्माओं के पास से, वो दौलत हमारे काम आएगी। और वो हमारे को उस परमात्मा से मिलाने के लिए काम आएगी। जब आपके विचार पवित्र हो जाएंगे और आपकी आत्मा के ऊपर जब वो नाम का उच्चार हो जाएगा, तो दौलत आनी शुरू हो जाएगी आपको। महाराज जी कहते हैं, मैं नहीं कहता ये बात, महाराज जी कहते हैं जो सतगुरु अपने शिष्य को 2 रोटी नहीं दे सकता, वो मुक्ति कैसे दे देगा? मुक्ति तो सतगुरु के पास में और रोटी भी सतगुरु के पास में। कैसे है? आप कहोगे भाई मैंने तो बहुत देखे हैं, सत्संगी बहुत देखे जो भूखे मरने पर सन किसी का उठता है। सत्संगी, हाँ सत्संगी खाली उन्होंने नाम लिया है और नाम ला करके उस पर अमल नहीं करा, उसकी तरफ चले नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर तो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। डॉक्टर से दवाई ला करके आड़े के अंदर रख लो, क्या ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। ठीक तो तभी होगा जब हम उस दवाई का इस्तेमाल करेंगे। और दवाई का इस्तेमाल भी हमने कर लिया और परहेज नहीं करा, खटाई खा लिया करके, चाय पी लिया करके, तो क्या करेगा? फिर भी ठीक नहीं होगा, फिर रेशन हो जाएगा। तो नाम जब हम ले लेते हैं और नाम लेकर के हम जब दूसरे कर्म करते हैं तो रेशन हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है। और फॉल्ट जब हो गया तो वहां कोई सी चीज नहीं रहेगी। वहां तो आपने पता है बिजली का काम भी ऐसा है, बिजली जब दोनों फॉल्ट होते तार, तो तार का भी भ्रष्ट हो जाता है। तो जीव का भी जो है ना भ्रष्ट हो जाता है जब फॉल्ट पड़ता है हमारे अंदर में। तभी तो हम दुखी होते हैं।
दुख का कारण हमारा यही है। अगर जिसने नाम ले लिया और नाम के ऊपर सही चल पड़ा, अगर वो दुखी हो तो मेरे से ले जाना, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। मैंने 44 साल करीब नाम लिए हो गए। दुख तो सबके पास आता है, लेकिन उसका काटने का तरीका भी है। दुख का अगर हमारे कहीं दर्द हो रहा हो और दर्द की गोली ले ली तो वो आराम पड़ जाएगा उसमें। जब आपके पास दुख आया और आप समुद्र के अंदर बैठ गए तो आपको पता नहीं पड़ेगा, वो दुख भी कट जाएगा। वो गोली, नाम रूपी गोली आपने ले ली। नहीं कहिए महाराज ने शब्द बना रखा है, अब दवाई पी ले नाम की, तेरा मिटे मरण जन्म का रोग, दवाई पी ले नाम की। कोई माला जपे, कोई खड़ा तपे, कोई मंदिर लावे भोग, कोई मंदिर में भोग लगाता है, कोई माला जपता है, कोई खड़ा तपता है। तपेश्री सो राजेश्री, राजेश्री सो नरकेश्री। फिर क्या कहिए, सालग्राम महाराज जी ने कह दिया, राज तप किया, बड़ा जुल्म किया, घट अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत सालग्राम, तू चेतन हो जड़ पूछता है। तू चेतन होकर के 5 तत्वों से भरपूर है तू, और फिर जड़ को पूछता है। जड़ के अंदर हमने नहीं लगना, हमने तो ओरिजिनल चीज को पूछना है। महाराज जी कहते हैं इससे बढ़िया तो आप अपने माँ बाप की सेवा कर लो, उसमें भी आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि माँ पृथ्वी से बड़ी होती है और पिता आसमान से बड़ा होता है। अगर उनकी हम सेवा करते हैं, हमारा उद्धार तो बिना भजन का हो जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो आपकी तभी होगी जब आप नाम लेकर के नाम की कमाई करोगे, तब आपकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हमारी यहाँ पे नहीं हो सकती। हम जड़ पूजे, चाहे मंदिर पूजे, चाहे कहीं गुरुद्वारे में जावे, चाहे नाम लेकर के हम अभ्यास नहीं करा तो फिर भी हमारे को दोबारा आना पड़ेगा। नाम लेकर के अभ्यास करेगा जीव तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा उसमें। आस्था आपकी कहीं भी हो, मंदिर के अंदर राम कौन कहता नहीं है, राम है तो सही पर दिखाई नहीं देता हमारे को। राम मंदिर के अंदर है लेकिन दिखाई नहीं देता। हम राम को देखने नहीं जाते, हम तो उस मूर्ति को देखते हैं, राम को नहीं देखते। राम का अगर ख्याल बना के चले हम, कैसा राम था त्रेता युग के अंदर, ख्याल बना के चलते हैं तो हमारा ख्याली राम प्रकट हो जाएगा वहां पर, उस मंदिर के अंदर ही प्रकट हो जाएगा। लेकिन हमारा ख्याल तो खिंडा पड़ा है, ख्याल हमारा खिंडा पड़ा है, इस तरह का प्रकट नहीं हो सकता। जब हम ख्याल को अपने को बांध कर चलेंगे तो राम मंदिर के अंदर भी है, हर चीज के अंदर राम है। जितनी विनाशपति है, जितना पसारा है, ये शब्द का पसारा ही तो है। लेकिन सर्वदेशी है, इसको एक देशी करना है। एक देशी कद करेंगे हम जब कोई संत महात्मा हमारे को विधि बताएगा। अब दूध ला करके गाल करके और वैसे दर्द का घी निकल गया होगा, उसमें नहीं निकल सकता, उसको गर्म करना पड़ेगा, फिर उसको ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसमें जामुन लगाना पड़ेगा, फिर सुबह जब चलाओगे तो उसमें रई भी डालनी पड़ेगी। फिर ठंडा गर्म का मौसम हो तो उसमें ठंडा गर्म पानी मिलाना पड़ेगा, तब वो दूध के अंदर से घी निकलेगा। इसी तरीके से इस राम भी रना हुआ है हर जगह, उसको देखना है हमने तो उसके अंदर नाम रूपी रई डालनी पड़ेगी शरीर के अंदर।
वचन पे चलना पड़ेगा गुरु के पे। वो तो मालिक हमारे नजदीक बैठा हुआ है, हम उस मालिक से दूर बैठे हैं। हम तो बहुत ज्यादा दूर बैठे हैं। सिकंदर बादशाह की बात कर रहा था, 17 कोस 21 कोस का खजाना बताते थे। गुरु के पास में पहुंचा, गुरु हमारे को कैसे काटता है। जब बादशाह सिकंदर बर्बादी की कंगार पाया, क्योंकि उसने माया जोड़ी, उसने वो मालिक का नाम नहीं जोड़ा। अगर मालिक का नाम जोड़ लेता तो गुरु उसको वो लेकर के आ जाता मेहमान। लेकिन गुरु उसके पास में कहने लगा गया, भाई बादशाह सिकंदर तो नहीं मान रहा। बादशाह सिकंदर से कहने लगा, अगर महाराज आप मेरी बात को सुनो, मैं तो जा रहा हूं, मेरा जाने का समय हो गया। और आप ऐसे करना, एक सुई धागा लेकर के आ जाना। बादशाह सिकंदर घमंड था, कहने लगा ठीक है महाराज, मैं लेकर के आ जाऊंगा। अब फिर दोबारा से गुरु ने फिर चेताया उसको, भाई बादशाह सलामत, मैं तो ले जा नहीं सकता, आप लेकर के आना वो सुई धागा। ये बोला ठीक है महाराज, मैं ले आऊंगा। फिर भी नहीं चेता, तिबारा फिर चेताया, अब बादशाह सलामत, मेरा शरीर तो यहीं पर रह जाएगा और मैं सुई धागा लेके नहीं जा सकता, आप ले आना। तब बादशाह की आंख खुली, कहने लगा महाराज, जब आप नहीं लेकर जा सकते तो मैं कैसे लेकर के आऊंगा, मेरा भी शरीर यहीं पर रह जाएगा। नो बोला तो भाई वहां पे कोई चीज जब सुई धागा नहीं लेकर जा सकते हम वहां पर, तो इतना जो खजाना तुमने भरा है, दुनिया का माल लूट करके, घोंस करके, बल के कारण, इसको कैसे लेकर के जाएगा। कहने लगा, अगर महाराज आपने तो मेरी जो थी ना समुद्र खोल दी, मैं तो भ्रम में था। तब बादशाह सिकंदर कहने लगा अपने उनको सफेद सलारों से, अब भाई मेरा जब जनाजा उठे तो दोनों हाथों के ऊपर तख्ती बांध देना, लिख करके। अब बादशाह सिकंदर 21 कोस के 24 कोस के खजाने का मालिक था, लेकिन अंत समय में दोनों हाथों से खाली था, क्योंकि मैंने मालिक का नाम का तो कोठा भरा नहीं, हमने तो वो धन का कोठा भरा है, तो खाली रहे। सतगुरु जब जिसको नाम देता है, सबको नाम बराबर देता है, क्योंकि मास्टर शिक्षा सबको एक सी देता है। फिर उसके बाद में फर्क आना शुरू हो जाता है। जो जैसा काम करता, जो जैसी पढ़ाई करता है, फिर उसको मास्टर नजदीक खींच लेता है और उसको मॉनिटर बनाता है। अब तो क्लास का मॉनिटर है, ये तो संसार की बात। वो क्लास का मॉनिटर बनाता है, क्यों बनाता है? अब वो काम करता है अपना, जो मास्टर ने शिक्षा दी उसके ऊपर उसने अमल करा तो जानने लगा, वो जान लगा तो फिर नजदीक बैठ गया वो। हम तो इस करके रह जाते हैं खाली। अब हमने तो उस मालिक से नाम ले करके भी, और फिर भी हम धन के पीछे भागते हैं। धन हमारे साथ नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप धन को लुटा दो, मैं तो ये कहता हूं अब धन आपके पास में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको मेहनत करने की जरूरत है तो परमात्मा के नाम की जरूरत है। अगर परमात्मा का नाम का अगर आपके अंदर धन इकट्ठा होगा तो वो धन तो मट्टी वाला तो अपना आप मिल जाएगा। उसकी तो आपने चाहना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके पास में वो परमात्मा मिल जाता है,
उसके पास तो कुबेर भंडारी ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं, करने वाले ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। और जिनके पास में परमात्मा का धन नहीं है, उनके पास में कुबेर भंडारी भी नहीं पहुंचते, क्योंकि वो भी अपने कान ही काट जाते हैं। जब उसने शिव जी ने लंका बनाई पार्वती के कहने के ऊपर, शिव जी कहने लगे हमारे को लंका के अंदर कोई नहीं रहने देगा। पार्वती आप क्या कर रही हो, अब महाराज बना दो। उस टाइम में सबसे विद्वान पंडित था और रावण था, इससे ऊपर कोई विद्वान नहीं था। 4 वेद 6 शास्त्र से कंठरस याद थे, कंठरस याद थे उसका 4 वेद 6 शास्त्र। वो कहने लगा बना दिया, कुबेर भंडारियों ने ऑर्डर दे दिया और बनकर तैयार हो गई लंका। मैं बोला भाई इसका उद्घाटन करना है, क्योंकि संसार की बातें बताई। अगर इसका उद्घाटन करना है, इसमें हवन यज्ञ कराना है। अब रावण इससे बड़ा विद्वान पंडित कोई नहीं था और राक्षस भी था। अब उसने उसके अंदर बुला लिया, शिव जी ने पार्वती ने हवन वगैरह करा। तो बोला भाई मांगो अपनी दान दक्षिणा। रावण राक्षस था ना, उसके उल्टी बात समझ में आई, कहने लगा अगे लंका दे दो मेरे को। उन्होंने मांग लिया लंका के अंदर। तो जो जैसे हमारे वेद शास्त्र की बात तो अलग है, लेकिन मैं तो सुनी और बात बता रहा हूं आपको, मैंने वेद शास्त्र नहीं पढ़े। तो कहने लगे अब इसके अंदर तो जो पार्वती है ये भी मेरी है। अब आप देखो शिव जी ने बोला पार्वती बचा ले जान, बचाई जा तो छोड़ चल लंका को। वो छोड़ कर चल दिए, दोनों के दोनों अपने भेष बदल करके वहां से, जब बड़ी मुश्किल से वो पहुंचे। तो क्या है, वो लंका का मालिक नहीं रहा। हमारी क्या औकात है, जिसका 4 वेद 6 शास्त्र कंठरस थे, उस कंठरस की जरूरत नहीं है हमें, उस मालिक के नाम की जरूरत है जो आपके सतगुरु ने दिया है। उस नाम को अगर आप पकाओगे जामे के अंदर तो बड़ा दरखत बन जाएगा और वो आपका काम करना शुरू कर देगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने